हेलो फ्रेंड्स। सो देखिए, जैम 2020 का ये क्वेश्चन और अभी जो सिलेबस, जो करंट सिलेबस है वहाँ पे भी आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल्स का यूज करना, एरिया और वॉल्यूम में निकालना। तो डबल इंटीग्रल का ये एप्लीकेशन है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखें तो थ्योरी पोर्शन जब हम किए थे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग ये जो सर्कल्स है इनका इक्वेशन निकालना, और मैंने ये एग्जांपल इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस कार्टेशियन की अपेक्षा बड़ा इजीली निकल पाते हैं। और हमने डिटेल में थ्योरी डिस्कस किया है कि कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। एनीवेज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको तो करना क्या होगा, पहले तो कर्व्स निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो है एरिया, मतलब वो रीजन जिसका हमें एरिया निकालना है ना, इन कर्व से बाउंडेड जो रीजन अल्टीमेट ऐसे समझे वो निकालना है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये दोनों सर्कल्स हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2x है तो इसको इधर मैं लिख दिया -2x दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या है, x माइनस 1 अगर मैं रखूं तो इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -2x तो आ गया, प्लस 1 आएगा तो उसको मैंने -1 करके बैलेंस किया, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं ऐसा क्यों -1 कर रहा हूँ, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस क्या होता था 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है यहाँ पे, लेकिन 1 नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 को सेपरेट कर दिया आपने, और वाई स्क्वायर तो है ही। तो देखिए ये मेरा पहला, ये क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। यह है क्या, पहला सर्कल है जिसका सेंटर जो है ना, जिसका सेंटर 1,0 है, और रेडियस की बात करूं तो रेडियस मेरा क्या है, 1 है। ठीक, अब चलिए उसी तरीके से दूसरा भी सर्कल है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं इधर लाया -4x दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -4x वो है, प्लस 4 यहां से एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे -4 आपने कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है ही दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए ये मेरा दूसरा सर्कल बिना, जिसका सेंटर जो है, जिसका सेंटर जो है यहां से देखिए 2,0 है। ठीक है ना, और रेडियस तो मेरी है, इसकी रेडियस, रेडियस मेरी क्या है, 2 है। प्लीज चेक करिएगा, रेडियस मेरी 2 है। चलिए तो अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे अब रीजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूं सीधा सीधा रीजन ऑफ, पहले जो रीजन है ना इनसे बाउंडेड वो निकालेंगे ना। तो चलिए ये ओरिजिन है, पहला मेरा जो सर्कल है वो मेरा पहला सर्कल क्या है, आप इसको ड्रॉ करिए। सेंटर 1,0, ध्यान दीजिए सेंटर 1,0 और रेडियस मेरी क्या है, मैं थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ कर देता हूं पॉइंट। सेंटर मेरा क्या है 1,0, ठीक है, और रेडियस मेरी 1 है। तो पहला जो सर्कल आएगा इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं अच्छे से ड्रॉ करने का, अगर अच्छे से बन जाए बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली सही बना, कोई बात नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया। चलिए तो ये मेरा सर्कल हो गया जिसका सेंटर 1,0 एंड जो रेडियस है मेरी वो क्या मेरी आ गई, ठीक है ना, 1। अब चलिए दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर 2,0, देखिए यही पॉइंट मेरा क्या होगा, ये वाला पॉइंट 2,0 है। ठीक है ना, ये पॉइंट जो है मेरा 2,0। तो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर ये है, और रेडियस मेरी क्या है 2, रेडियस 2 मतलब ये डिस्टेंस देखिए 2, मतलब क्या हो गया, मेरा दूसरा वाला जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बन गया। तो मेरा जो दूसरा वाला सर्कल है वो ये है, ये मेरा दूसरा वाला सर्कल बन गया।
चलिए ठीक है, थोड़ा सा डार्क ही रही, सही, ठीक है। चलिए, तो इसका रेडियस देखिए, अब इसकी मैं बात करूंगा तो ये 4,0 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 2 है। चलिए, अब ये तो दो सर्कल्स हो गया। अब यहाँ पे और दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं जिसको आपको समझना होगा। दो इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई हैं? एक क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपका ऐसे जाएगा। चलिए मैंने ऐसे खींच दिया, ये देखिए, ये मेरी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, ये मेरी लाइन जो है इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। और दूसरी जो लाइन है y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मतलब ये मेरा यही तो है ना, एक्स एक्सिस ही क्या होता है y इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन मेरा क्या है, y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ y इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे बोले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बोले या फिर ऐसे बोले ना कि जो एरिया है इन चारों कर्व से बाउंडेड। तो अब देखिए इन दोनों सर्कल्स, मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन, तो मतलब मेरा क्या हुआ, ये मेरा जो है एरिया होगी जो इन कर्व से क्या होगी, बाउंडेड है। प्लीज चेक करिएगा, ये वाला मेरा रिक्वायर्ड, ये देखिएगा मैंने ड्रॉ किया है पूरा येलो पोर्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब ग्रीन सर्कल, ब्लू सर्कल और ये दोनों पिंक स्ट्रेट लाइंस, इनसे बाउंडेड जो है मेरा ये रीजन है, ठीक है। अब रीजन मतलब यही एरिया मुझे निकालना है। अब आप चाहें तो इनका नेम दे सकते हैं। नेम मैं थोड़ा दूसरे कलर में दे देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। मान लीजिए ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी और ये मेरा डी। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, ए बी सी डी, ठीक है ना, ये वाला। अब यहां से मेन तो कैलकुलेशन आपका अब शुरू होता है। कैसे? यहाँ पे कार्टेशियन में जाएंगे, बड़ा आपको कैलकुलेशन करने में हालांकि आ जाएगा, आप स्ट्रिप लीजिए, कई रीजन में इसको डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूं तो सीधी सीधी सी बात है, जो मेरा ये एरिया है येलो कलर वाली, वो क्या है, देखिए ये दो पिंक लाइन से बाउंडेड है, ठीक है ना। ऐसे में देखूं पिंक लाइन से बाउंडेड है और इधर ग्रीन और ये ब्लू। तो मैं क्या करता था, याद करिए, जब एरिया मुझे निकालना होता था पोलर फॉर्म में, तो आप एक स्ट्रिप यहाँ पे भी लेंगे। ये स्ट्रिप मैंने थोड़ा सा ले लिया, डार्क कर दिया, ये मैंने स्ट्रिप लिया। ये मेरी स्ट्रिप क्या है, फॉर एग्जाम्पल पी और क्यू, ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप का पहली चीज मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया ना, और यहां पे आप लिख दीजिए सोल्यूशन के प्रोसेस में ही यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। मैं सोल्यूशन यही से कंटिन्यू करता हूं, यूजिंग, या मैं फ्रेज यही से करूं, चलिए फ्रेज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, क्या, आर थीटा। तो यहाँ पे आपको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है ना। और इतना याद रखिए, जब आप एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे जो dx dy हुआ करता था, याद करिए, जब पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा। ये चीज याद रखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो है मेरी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो मेरा हो जाएगा आर डी थीटा। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट हम रखेंगे, आर मेरी वेरिएबल लिमिट है, देखिए पी यहाँ पे है, क्यू इस सर्कल पे, पी इस सर्कल पे, क्यू इस सर्कल पे। तो आर क्या होगा, तो पी के लिए जो मेरा सर्कल है बहुत आसान है, मैंने थ्योरी में आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये सर्कल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन होता था 2a cos थीटा प्लस 2b sin थीटा, ठीक है ना। क्या होता था, r इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस 2b sin थीटा, ये होता था, ठीक है। अब इसी से आप कंपेयर करके ये दोनों निकाल सकते हैं, दोनों सर्कल के लिए। तो पहले सर्कल का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, अब कंपेयर करिए इस ये मेन इक्वेशन से, ये आपने निकाला है, a की वैल्यू मेरी 1 है, b की वैल्यू 0 है, और अब ये सी बात है ये सेम हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 2 a की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1,
कॉस थीटा प्लस 2b, देखिए मेरा 0 है तो इसको मैं डायरेक्ट 0 कर दिया। तो अल्टीमेट जो है मेरा पहला सर्कल जो आ रहा है वो क्या है, पोलर फॉर्म में 2 कॉस थीटा। उसी तरीके से दूसरा जो सर्कल होगा उसका पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लीजिए, a 2 है, b मेरा अगेन 0 है, तो 2 जब यहाँ पे रखेंगे a की जगह तो 4 हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। ठीक है ना। अदरवाइज आप दूसरा तरीका भी है, ये मैं स्टैंडर्ड फार्मूले से बता रहा हूं, अगर आपको ये याद है थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज आप यहीं पे रखिए ना, आप यहीं पे रख दीजिए, या फिर ये जो देखिए यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन है यहीं पे रखिए, x इजकल टू आर कॉस थीटा। आपने पोलर फॉर्म चेंज किया तो देखिए r रखेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू r साइन थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2x है, तो 2x क्या है मेरा अगेन पोलर फॉर्म में r cos थीटा। अभी देखिए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 हो जाता है, 2r cos थीटा। अब r से कैंसिल होगा तो r इजकल टू 2 cos थीटा। तो देखिए वही आ रहा है जो हम यहाँ पे निकाले। तो आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूला याद है ठीक है, अदरवाइज आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये x इजकल टू आर कॉस थीटा, y इजकल टू आर साइन थीटा आप इसी इक्वेशन में रख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी रखेंगे तो यही आएगा जो मैंने यहाँ पे निकाला। अब चलिए यहाँ से लिमिट, तो इस p का r की बात करें, r कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो p पे r मेरा क्या है पहले सर्कल पे, r इजकल टू क्या है 2 cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा। उसी तरीके से q के लिए क्या है, r इजकल टू 4 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। अब मुझे इस स्ट्रिप, ये पूरा जो रीजन ऐसे समझे, ये पूरा एरिया कवर करना है, तो इस स्ट्रिप को इस लाइन पे रखूंगा। इस लाइन पे क्या होता है, यही इनिशियल लाइन पोलर फॉर्म में होता है सेंटर, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो थीटा इजकल टू क्या होगा 0, और आपको यहाँ पे जाना है तो थीटा क्या होगा, देखिए यही से स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका स्लोप क्या है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ये पोलर कोऑर्डिनेट भी रख के निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या आती है यहाँ पे π/4, तो क्या करूंगा 0 से लेके π/4। ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका स्लोप क्या होता है π/4, और π/4 क्या होता था आप याद करिए, जो एंगल होता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो वो स्ट्रेट लाइन बनाती थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से, तो वही तो आता है π/4। अगर ये नहीं समझ में आए तो x इजकल टू आर कॉस थीटा, y इजकल टू आर साइन थीटा रखिएगा, tan थीटा इजकल टू 1 आएगा, थीटा की वैल्यू π/4। अब सब कुछ सेट है फ्रेंड्स, अब इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जो आ जाए वही मेरी वैल्यू होगी। तो पहले मैं r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो मैंने आपको बताया था अंदर से बाहर की तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरा जो चलिए कलर चेंज कर दिया, मैं पहले क्या करूंगा इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करूंगा इतना, ठीक है ना, r के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसको थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू 0 टू π/4। ठीक है, यहां पे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो r है अंदर वाला इंटीग्रेशन, तो r स्क्वायर बाई 2 होगा, मैंने कर दिया। लिमिट मेरी क्या है, r इजकल टू 2 cos थीटा और यहाँ पे 4 cos थीटा। पहले इसको इवेल्युएट कर लूं, जो आ जाएगा फिर बाहर मैंने डी थीटा लिखा हुआ ही है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब अपर और लोअर लिमिट्स रखिए, तो यहाँ पे थीटा इजकल टू 0 टू π/4, पहले इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए हाफ बाहर है, हाफ बाहर आप ले सकते हैं, ये देखिए 1/2 यहाँ से बाहर ले लिया, r की जगह ये रखेंगे तो 16 4 स्क्वायर मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, और जो आएगा उसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू 0 टू π/4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12, सॉरी ये स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर होगा, तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। 12 बाहर ले लीजिए, तो 12 बाहर लेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू 0 टू π/4, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करिए। cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से मेरा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से 2 है तो डिवाइड कर देंगे। तो बस यहाँ पे रख दीजिए। अब मैं यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। तो 6 और इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 से डी थीटा। यहाँ पे 2 बाहर लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 इंटीग्रेशन थीटा इजकल टू 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस cos 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा। बस हो गया आंसर फ्रेंड्स। इसको इंटीग्रेट करिए, 3 बाहर है कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा थीटा और cos 2 थीटा का हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। बस अब लिमिट रख दीजिए, इसी पे हमें लिमिट रखना है क्या? 0 से लेके पाई बाई 4। ठीक है, चलिए 3 बाहर है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो ये 2 थीटा है, मतलब 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और यहाँ पे बाई 2 है ही, यहाँ से ये आ गया माइनस। 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो खैर ये 0 हो गया। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया? 3 और यहाँ से पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना? तो मेरा आंसर क्या आया? 3 ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना? तो देखिए अब मेरा आंसर क्या था? 3 पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। ऑप्शन में देखिए पाई बाई 2 लिखा है, नहीं, 3 पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ये तो गलत है, 2 लिखा है बाहर तो ये तो गलत ही हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया। अगेन ये डबल इंटीग्रल का यूज करके हमने एरिया निकाला बाउंडेड बाय कर्व्स। ठीक है ना? इसको आप कितने आसानी से किया। ठीक है ना? अब इसको और भी मेथड देखिए, एक क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड नहीं होता। आप इसको सिंगल मतलब जो इंटीग्रल करते थे ना, वो जो हम लोग 11-12 में, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। बट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बड़ा इजीली हो जाता है, तो हम डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और इक्वेशन बहुत ही अच्छा था। आपको सर्कल बनाने थे पहली चीज, फिर ये कर्व निकालने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था कि आप पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करके, पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करके एरिया निकालें, बड़ा आसानी से निकलता है। आप कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते थे, बट आपको फिर डिवाइड करना पड़ता, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती। लेकिन कार्टेशियन में न करके पोलर में आपने कन्वर्ट कर दिया, बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, सो प्रैक्टिस भी करना है। जैम में खास करके ये जो पोर्शन है, अप्लाइड पोर्शन बोलेंगे ना मैथमेटिक्स का, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करता है। थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। कॉन्सेप्ट हम अपने लाइव क्लासेस में सिखाते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज में सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टिल अभी आपको इश्यूज हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो हमारे आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेन ड्राइव कोर्सेज हैं। ठीक है, बट अगर चीजें ठीक है, स्मूथली चल रही हैं, तो होपफुली इस वीडियो से आपको जरूर कुछ हेल्प हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।